आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ दुरूद पाक प्लस इस्तग़फ़ार का चैलेंज शेयर करूंगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे मिरेकल स्टोरी शेयर करूंगी, स्पेशली उन लोगों के लिए मोटिवेशन का बाइस बनेगी जो लोग कहते हैं नामुमकिन तो नामुमकिन ही रहता है, पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, पता नहीं क्या होगा ज़िंदगी में आगे। अल्लाह ताला पर यकीन भी करते हैं और फिर शिकायतें भी करते हैं और फिर उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं उनके साथ ऐसा हूँ जैसा उनका गुमान इंसानों के साथ, जैसा गुमान रखोगे वैसा ही अल्लाह को पाओगे। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा, क्योंकि अपने रब्बुल इज़्ज़त को आप नहीं जानते कि वो कितना बड़ा करीम और कितना बड़ा रहमान है। एक बहुत भी प्यारी सी रिक्वेस्ट आई थी, मैंने इसके साथ ना बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए थे इस मस्जिद के साथ, तो मैंने यहाँ पे डे और नाइट के कुछ क्लिप्स लगा दिए, आप लोग देख सकते हैं। ये मेरे घर के पास की एक लोकल मस्जिद है, बहुत बहुत खूबसूरत है और यहाँ की ओमान की एक बहुत प्यारी बात है, आप जिस भी शहर में रहते हैं एक बड़ी मस्जिद, जुमा मस्जिद और साथ में हर मोहल्ले में कई मस्जिदें आपको देखने को मिलती हैं, लेडीज़ की भी और जेंट्स की भी। ये वाली जेंट्स वाली है, इसकी साइड में जो आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर लेडीज़ के लिए है। लेडीज़ के लिए छोटी मस्जिद इसलिए होती हैं कि जो ट्रैवल कर रही हैं वो आसानी से मस्जिद में नमाज अदा कर सकें, जुमे में इकट्ठा हो सकें। फिर भी एक मस्जिद में जो छोटी से छोटी मस्जिद होती है उसमें भी 30 से 50 लेडीज़ एक साथ नमाज अदा कर सकती हैं। अदरवाइज़ ऐसी जुमा मस्जिद में, बड़ी मस्जिदों में 100-200 लेडीज़ के लिए बड़ी सी एक मस्जिद बनाई जाती है। इसकी बैक साइड पे लेडीज़ वाला है और ये फ्रंट वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये जेंट्स वाला है, क्योंकि देखें नमाज फ़र्ज़ तो मस्जिदों में पढ़ना मर्दों के लिए ही है, लेकिन यहाँ औरतों के लिए भी हर मस्जिद के साथ एक मस्जिद बनाई जाती है ताकि वो जुमा और तरावी मस्जिद में अदा कर सकें और बाकी अगर ट्रैवल कर रही हैं तो मस्जिदों में आकर नमाज़ पढ़ सकें। तो आज की इस वीडियो में चलिए इस्तग़फ़ार चैलेंज सबसे पहले सुन लें, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक मिरेकल स्टोरी शेयर करूंगी जिसमें नामुमकिन से मुमकिन दुआ को अल्लाह पाक ने कबूल फरमाया और इनकी दुआ कैसे कबूल हुई, पूरा किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज का चैलेंज फॉर 3 डेज़ है, यानी कि आप कल, परसों और उससे अगले दिन पढ़ेंगे। इसी बीच में रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल भी आ जाएगा। आप 3000 छोटा दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्ले अला मुहम्मद। 3000, 5000, 6000 पर डे, जितना हो सकता है उतना दुरूद पाक पढ़ें और चाहे आप 100 टाइम्स ही पढ़ लें। 5 फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करनी है, कुरान शरीफ की तिलावत भी कर सकते हैं आप इसके साथ में, देखें वो तो करनी ही चाहिए, और आप सिर्फ 500 अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे। ये चैलेंज का हिस्सा है जो आपको डेली करना है। यहाँ पे दुरूद पाक छोटे वाला 5000 आराम से हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं 3000 दे रही हूँ ताकि आप आसानी से कर सकें। ठीक है, ये पुरानी क्लिप्स थी जिसमें मैंने वॉइस ओवर किया। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से उस किस्से और कहानी के लिए जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। एक ऐसी लड़की जो बहुत उदास, डिप्रेशन, एंजाइटी में थी, रोने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि हस्बैंड डाइवोर्स देने वाले थे। शौहर ने ना जाने किस गलती की वजह से अपनी बीवी को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था। फिर इन्होंने मेरी काउंसलिंग्स ली जिसकी वजह से इनको सबसे पहले तो ज़हनी सुकून मिला। मैं अपनी काउंसलिंग्स में आप लोगों के साथ आपके ज़हन में आने वाली सारी बातें सुनती हूँ। आप जिस भी चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं पहले आपको सुना जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड किया जाता है। लेकिन मेरी काउंसलिंग का हिस्सा सबसे मेन होता है कि आपको अल्लाह ताला के करीब कैसे करूँ, आपको इस बात पर यकीन कैसे दिलाऊँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। चाहे आप किसी भी इंसान से मोहब्बत करते हो, चाहे वो आपका शौहर हो, चाहे गैर महरम हो, कोई भी हो, कोई आपका तब तक नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ताला ना चाहें। इनके शौहर ने इनको छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, डाइवोर्स देने का फ़ैसला कर लिया, इनको घर ले जाने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थे। सबसे पहले तो मेंटली हेल्थ आप लोगों की फ़िट होनी चाहिए। फिर मैंने इनको बहुत अच्छे से गाइड किया, इन्होंने सारे टिप्स फॉलो किए, हर चीज़ की, मेरे चैलेंजेस भी एक्सेप्ट किए और सब कुछ खुद किया। ना मैं कोई तावीज़ देती हूँ, ना कोई जादू की बात बताती हूँ, ना कोई नक्श देती हूँ, ना कोई अंगूठी देती हूँ, ना ही मेरे पास ऐसा कोई इल्म है कि मैं इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी आलिमा या फिर इतनी बड़ी कोई मौलाना बन जाऊँ कि आप लोगों को तावीज़ों के साथ आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दूँ। वैसे तो तावीज़ों पर और इन सब चीज़ों पे हमें यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल शिर्क होते हैं। ठीक है, काउंसलिंग आपके ज़हनी सुकून के लिए, मेंटल पीस के लिए होती है। उसके साथ मैं आपको बस दीन से किस तरीके से जोड़ूँ, अल्लाह के करीब कैसे करूँ, वो चीज़ करती हूँ। आपको समझाती हूँ कि अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं, ज़्यादातर काउंसलिंग वही आती है जिन लोगों के दिल टूट जाते हैं या जो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं, अपने शौहर से, अपनी वाइफ से या फिर अपने माँ बाप और बहन भाइयों से। क्योंकि फैमिली में भी बहुत बार ऐसा होता है कि आपके साथ
ساتھ پارشیلٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ اینزائٹی اور ڈپریشن میں آ جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے میں نے ایک بہت اچھا پیکیج کیا، 1 ٹائم کے 999 میں آپ کاؤنسلنگ بک کر سکتے ہیں، یہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، باقی سب کا وہی پیڈ چارجز ہے جو سارا آپ کو انسٹاگرام پر سارا آپ کو پوری ڈیٹیلز دے دیتی ہیں، وہ جو بتاتی ہے وہی ہوتا ہے۔ باقی اس اسٹوری کو جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے اوپر میں آپ کو ود پروف یعنی کہ ان کے میسیجز، ان کے اسکرین شاٹس، جو انہوں نے پہلے باتیں بتائی، جو انہوں نے بعد میں بتائی، میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو موٹیویشن مل سکے، خاص کر ان بہنوں کو جو کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہم سے محبت نہیں کرتے تو آپ ہی ہم کیا کریں۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے استغفار کرو، استغفار آپ کی پوری دنیا بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو کوئی عمل کرنے کے لیے کہہ دیا تو اس سے بیسٹ عمل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ استغفار کے بارے میں نے ہمیشہ ڈیٹیلز میں بھی بتایا ہے آپ کو۔ شمع کے اس اسٹوری میں رزلٹ یہ نکلا، انہوں نے اللہ پر یقین کیا، 5 وقت کی نماز پڑھی، تہجد پڑھی، سورہ بقرہ پڑھی، سورہ یاسین پڑھی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے کی، 5 وقت کی نماز کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی اور پھر اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ ان کے شوہر ان سے بات بھی کرنے لگے اور ان کو ساتھ لے جانے کے لیے راضی بھی ہو گئے، اور مصباح نے یہ عہد کیا کہ وہ زندگی میں کبھی نمازیں مس نہیں کریں گی۔ انشاءاللہ اللہ پاک انہیں ان کے شوہر کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ میں پوری ڈیٹیلز میں اس کے اوپر ایک ویڈیو ضرور بناؤں گی انشاءاللہ تاکہ آپ لوگ خود بھی پڑھ لیں۔